विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज की कक्षा में हम भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि जो कि संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, रसखान, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, रसखान और मीरा जो है, इनको संप्रदाय निरपेक्ष कवि माना गया है। रसखान जो कि सैयद इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं, सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। इनके सवैये इतने प्रसिद्ध हुए कि रस की खान माने गए, इसलिए इनको रसखान कहा गया। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। रसखान का जन्म उत्तर प्रदेश के पिहानी गांव हरदोई में हुआ, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर कहते हैं। लेकिन रसखान स्वयं अपनी रचनाओं में दिल्ली नगर के गदर का वर्णन करते हैं, तो इतिहासकारों ने सर्वमान्य रूप से इन्हें दिल्ली का पठान बताया। रसखान मुसलमान होते हुए रहीम की तरह कृष्ण के भक्त थे और इनकी कृष्ण भक्ति, इनकी कृष्ण के प्रति अनन्यता, कृष्ण के प्रति समर्पण, कृष्ण की ब्रज भूमि के प्रति प्रेम को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राधाचरण गोस्वामी द्वारा संपादित भारतेंदु पत्रिका में इनके लिए लिखा, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। रसखान की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना प्रेम वाटिका, जो कि इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। प्रेम वाटिका, वाटिका अर्थात बगीचा। देखिए, इस बगीचे के माली श्री कृष्ण थे और मालिन जो थी वो राधा थी। श्री कृष्ण व राधा को माली मालिन मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व की अभिव्यंजना इस रचना में हुई है। इसी रचना में रसखान के दिल्ली के होने के प्रमाण मिले हैं, जिसमें रसखान कहते हैं, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रसखान। दिल्ली में जो गदर हुआ तो दिल्ली नगर शमशान के जैसा दिखाई देने लगा और रसखान जो है बादशाह के वंश की ठसक छोड़कर वहां से निकल पड़े। इस रचना में कुल 53 दोहे माने गए हैं। इसी रचना में रसखान के बारे में कहा जाता है कि रसखान जो है वो एक दोहा, एक पद्य लिखते हैं, तोरी माननी ते ये फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि रखी भये मियाँ रसखान। रसखान किसी से प्रेम करते थे और जो उनकी नायिका थी वह गुस्सा दिखाती थी, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम इतना मान दिखाती हो, तोरी माननी ते ये फोरी मोहिनी मान, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। ये फोरी मतलब हृदय परिवर्तित हो गया और फिर मैंने कहा क्यों ना मैं उनसे प्रेम करूं जिनसे करोड़ों लोग प्रेम करते हैं, वो है श्री कृष्ण। प्रेम देव की छवि लखी भये मियाँ रसखान। और इस प्रकार रसखान श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण से प्रेम करने लगे। रसखान द्वारा ऐसा बताया गया है, ये सर्वमान्य नहीं है, रसखान संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, लेकिन 252 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ ने बताया है कि रसखान ने वल्लभ संप्रदाय में विठलनाथ से दीक्षा ली थी। बेणी माधवदास के गोसाई चरित में ये वर्णन है कि तुलसीदास ने रामचरित मानस जो है वो सर्वप्रथम रसखान को सुनाई। जमुना तट पर त्रय वस्त्र लो, रसखान ही जाय सुनाई कथा। ये प्रसंग गोसाई चरित में मिलता है।
रस की दृष्टि से देखें तो रसखान की रचनाओं में संयोग श्रृंगार रस का प्राधान्य है। इनके आलम्बन श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण को आलम्बन बनाकर इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और ब्रज भूमि के प्रति अपनी अनन्यता को प्रकट किया है। कहीं कहीं इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करके वात्सल्य रस का वर्णन किया है। रसखान की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा थी, चलती हुई साहित्यिक ब्रज भाषा। शुक्ल कहते हैं, शुद्ध ब्रज भाषा का ऐसा चलतापन और सफाई जैसी इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान की प्रसिद्धि का आधार, रसखान की अक्षय कीर्ति का आधार उनकी रचना सुजान रसखान थी, जिसमें इनके प्रसिद्ध कवित्त और सवैये हैं। इसके अतिरिक्त इनकी 2 रचनाएं और मानी गई है। दान लीला और अष्टयाम। दान लीला बहुत छोटी रचना थी, 11 दोहे थे, जिसमें राधा और कृष्ण का संवाद है। और अष्टयाम रचना में भगवान कृष्ण के प्रातःकाल से लेकर शयन तक का वर्णन किया गया है, 8 प्रहर का वर्णन किया गया है। रसखान, जिनके प्रसिद्ध सवैये, बहुत से प्रसिद्ध सवैये हैं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस में मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। या वो लिखते हैं, या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुरको तजी डारो। 8 सिद्धि 9 निधि को सुखनंद की धेनु चराय बिसारो। या वो कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। मोर पंखा से रो ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहरूंगी। वाह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो इस प्रकार से रसखान का सरस साहित्य हम पढ़ेंगे। रसखान के जो सवैये हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। तो हमने आज रसखान के परिचय को जाना है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में रसखान के जीवन व साहित्यिक परिचय को लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने उत्तर प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।